जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को प्रातःकाल का नमस्कार। और उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। परमानंद महाराज जी 2 बजे नहा धोकर स्नान करके भजन करने बैठ गए होंगे और अड़गानंद महाराज जी आधा काम अपना पूरा कर चुके होंगे। वो भी 3 बजे उठ जाते हैं और तुम सो रहे हो यार। कितना कष्ट होता है सुबह उठने में। और ये 20 दिन का पेन है, बस सिर्फ 20 दिन। ये सिर्फ 20 दिन का पेन है। जब हम स्कूल जाते थे तो यही तो था कि सुबह स्कूल लग, हम सोचते थे पहले कभी कभी कि यार 10 बजे से स्कूल क्यों नहीं होता है। स्कूल 7 बजे, बड़ा अजीब सा लगे कि यार स्कूल 7 बजे। इनको बच्चों का दर्द का एहसास नहीं है। बच्चे बेचारे कैसे उठेंगे? बच्चे ही उठेंगे। बच्चे ही उठेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी की कहानी सुनने के लिए आप सभी लोग तैयार है ना? मन कितना बहाना बना रहा है। कितनी शांति है बाहर, कोई कोलाहल नहीं, कोई बेचैनी नहीं। कोई कोलाहल नहीं, कोई कोलाहल नहीं। रश्मि रथी की जो दूसरा पैराग्राफ है, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हो जिसमें तप त्याग। अब ये शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, भारतीय कल्चर की जो सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी देनों में से एक है, वह है द्विज की अवधारणा, ट्वाइस बॉर्न। इस किताब के शुरू में दिनकर जी ने लिखा भी है, मित्रवर पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज के योग्य। अभी तो आपको इसमें कई सारी नॉवेलें पढ़ाएंगे। उसमें से एक नॉवेल है चित्रलेखा, गोदान पढ़ाएंगे, फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल पढ़ाएंगे, कहानियां सुनाएंगे। सुबह पानी पीने का बड़ा महत्व है। बॉडी हमारी जब रेस्ट करती है तो टॉक्सिन्स रिलीज करती है, तो पानी पीने से वो सब फ्लश आउट होता है। पानी पीने से बड़ी ताजगी महसूस होती है सुबह शरीर को। तो गीता का जो दूसरा अध्याय है, यथार्थ गीता का,
यथार्थ गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्याख्या की गई है। जिसमें अहम भाव है वो शूद्र है, जिसमें भी अहम भाव है, मैं का भाव ही प्रबल है, वो शूद्र है। हम सब आज देखो कैसे लोगों के अंदर मैं का भाव बढ़ गया है। मैं का भाव कम करने का एक ही रास्ता है, सेवा। सिखों ने पकड़ लिया इस बात को। आज देखो सिख दुनिया की दूसरी रिचेस्ट कौम है। सिखों ने इस बात को पकड़ लिया कि मैं के भाव को कम करने का सबसे सरल मार्ग है सेवा। और जब आप सेवा करोगे, सम्मान दोगे, मैं का भाव कम होगा। मैं का भाव जैसे ही कम होगा वैसे ही विवेक पैदा होगा। क्या बात है। ध्यान से धैर्य और सेवा से विवेक। इसलिए दुनिया का कोई स्कूल, कोई कॉलेज ये दावा नहीं कर सकता कि हमारे यहां विवेकशील लड़के बनाए जाते हैं। कर ही नहीं सकता। भारत को पता था, इसीलिए भारत की गुरुकुल व्यवस्था बड़ी श्रेष्ठ आत्माओं को जन्म देती थी। भगवान राम गुरुकुल में पढ़े, भगवान कृष्ण गुरुकुल में पढ़े। गुरुकुल मतलब ये नहीं जहां सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती हो, वो गुरुकुल नहीं है। गुरुकुल मतलब जहां विवेक जागृत किया जाता हो। और जागृत विवेक आइंस्टीन का भी है। और विवेक एक ऐसी रोशनी है, विवेक टॉर्च के समान है। तो ये लाइन कहती है, तो आप जब सेवा करेंगे विवेक पैदा होगा। जैसे ही मैं कम होगा विवेक बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा तो आप वैश्य हो जाएंगे, आत्मिक संपत्ति की रक्षा करने लगेंगे। आत्मिक संपत्ति, अब जब आत्मिक संपत्ति की रक्षा होगी तो एक स्तर पर आकर आप क्षत्रिय हो जाएंगे, निर्भीक हो जाएंगे। तीनों गुणों को काटने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी, सत्व, रज, तम। और जब आप युद्ध करके तीनों गुणों को काट देंगे तो आप ब्राह्मण बन जाएंगे, जो ब्रह्म समान हो जाए। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। रामानंद, रामकृष्ण परमहंस, रसिक, उनके शिष्य थे, रसिक, अछूत थे। उनके घर जाते थे, उनके घर में जाके झाड़ू लगाते थे। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। ईश्वरचंद विद्यासागर। दया धर्म, मतलब जिसको दूसरे का दर्द देख के दर्द ना होता हो, उसके अंदर मानवता तो हो नहीं सकती। और आज लोगों के आंतरिक भाव मर गए। एक्सीडेंट हो गया, लोग वीडियो बना रहे हैं। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। निर्भय होना। राजा राम मोहन रॉय, कितनी बार हमला हुआ उस आदमी के ऊपर। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप हो त्याग। सब ब्राह्मण नहीं है। ये ओझा, तिवारी, मिश्रा, शुक्ला लिखने से कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। लोग नाराज अलग से हो जाते मेरे ऊपर। जिसमें तप और त्याग नहीं है। अब सुबह उठे गया है 4:30 बजे,
और ठंडक में सुबह उठना, ये त्याग किया आपने, यही त्याग है। और त्याग घर छोड़ के जाना थोड़ी त्याग है। तो जो आप ये सारे श्रेष्ठता ज्ञान पैदा कर लेंगे, दया धर्म पैदा कर लेंगे, निर्भयता पैदा कर लेंगे, तप और त्याग पैदा कर लेंगे। मैं तो कहता हूं फोर्थ लॉ T इज इक्वल टू T प्लस T, तमन्ना इज इक्वल टू त्याग प्लस तपस्या। तो अब आपने ज्ञान पैदा कर लिया, दया धर्म पैदा कर लिया, निर्भयता पैदा कर ली, तप त्याग पैदा कर लिया, तो क्या होगा? तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, फलाने घर के हैं, फलाने घर के, रघुकुल के हैं, अरे किसी भी कुल के हो, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक। अब देखो, अब इस पूरे पेज में क्या क्या बात बताई गई है। आग को सम्मान है, यानी वीरता और साहस को सम्मान है। तेज और बल को सम्मान है, फूल को सम्मान है, और गुणों का सम्मान है, यानी व्यक्ति में गुण होने चाहिए। कौन से? तो दूसरे पैराग्राफ में ज्ञान का गुण, दया धर्म का गुण, निर्भयता का गुण, और तप और त्याग का गुण। पहला पैराग्राफ क्या था? गुण होना चाहिए। जाति धर्म इससे क्या है? आजकल का देखो आदमी फर्जी बैठा हुआ है, फर्जी। हम फलाने के खानदान के, हम उनके खानदान के हैं, हम लोग इस जाति के हैं, हम लोग उस जाति के हैं। कुछ नहीं होता। कोई जाति किसी को, धर्म किसी को खाना देने नहीं आता। सबसे ज्यादा गुण, सबसे ज्यादा महत्व किसका है? गुण का, ज्ञान का, निर्भयता का, दया धर्म का, तप और त्याग का। और ऐसे गुण जिसके अंदर हैं, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। अब देखो चार गुणों में से कौन सा गुण है तुम्हारे पास, और नहीं है तो डेवलप कर लो, इसमें डरने की क्या बात है। देखो साहित्य का महत्व, देखो साहित्य का महत्व, तुम भी पढ़े, तुम भी पढ़े। तुमने एक यंत्र है, भारत ने इस यंत्र का बड़ा सम्मान किया, बहुत सम्मान किया। उस यंत्र का नाम है मन। पश्चिम ने तो मन पे रिसर्च की, साइकोलॉजी पैदा हुई, मनोविज्ञान अच्छा खोज रहा, उनका भी बड़ा अच्छा खोज रहा। पश्चिम का भी खोज को नकारा नहीं जा सकता है। इमानुएल कुवे, सिगमंड फ्रॉयड, मन की खोज की उन्होंने कि मन जैसी कोई चीज है। भारत ने कहा कि मन को जीत लो, मन के पार, मन अतीत, इंद्रियातीत। इंद्रिय पे तो पशु भी रहते, इंद्रिय पे तो पशु भी रहते, पशु।
सुबह यार मच्छर से बच के रहो, ये आजकल डेंगू वेंगू फैला रहे हैं। भारत ने कहा मन के उस पार चले आओ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखो सुबह उठे हो, डायरी, चाय मत पीना, और चाय पीना तो काढ़ा बना के पीना, और गुड़ डाल के पीना, और तुलसी डाल के पीना। और अभी भी सो रहे हो तो उठ जाओ, नहीं तो वही मारेंगे तुमको आकर। कितने सारे लोगों ने इस दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया, पता चल गया ना, सूत्र पता चल गया। मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग अपना आधा काम निपटा चुके होंगे। मंदिर का घंटा, मस्जिद की अजान, ये सब इसीलिए हैं, आपको जगाने के लिए। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि है जागना। तो ध्यान करते हैं 15-20 मिनट, एक अलार्म सेट कर लेते हैं। अलार्म, पंडित जी मेरा फोन ले आइए जरा। हमारे महाराज जी इतने बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन ओम ओम पांच 25 हो रहे हैं। पांच 45, 20 मिनट का लगा लीजिए। आप कुछ कर नहीं सकते, अक्रिया है, ध्यान अक्रिया है। आपको सिर्फ शांति से बैठना है। और ये जो सरयू नदी बह रही है, आपकी सांसें, ये जो धारा गतिमान है, जब चेतना बाहर की तरफ भागती है तो उसे धारा कहते हैं, और जब वो अंदर की तरफ कन्वर्ट हो जाती है तो उसे राधा कहते हैं। इसीलिए हमारे देश में कुछ संबोधन बड़े प्यारे हैं, राधा राधा, राधे राधे। राधे राधे का मतलब यह है कि आपका जो चैतन्य बाहर की तरफ भाग रहा है, उसे अंदर लेकर आना है। धारा को ध्यान से बदलकर राधा बना लेना है कि श्री कृष्ण जी से मुलाकात हो जाए। देखो कैसे विचार भाग रहे, बैठने नहीं देगा ये।
सांस पर अगर ध्यान रहेगा तो विचार शांत होते जाएंगे, और निर्विचारता बहुत जरूरी है। सोना नहीं है कि हल्का सा मौका पा गए तो नींद मार दिए। एकदम सांसों पर केंद्रित रहना है, यही साधना है। चेतना की आदत है विचारों से जुड़ने की। हर आदमी थक गया है, सोचते 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 सोचते। हमारे समय में तो हम कम से कम 5-6 घंटा खेलते थे, और खेल भी ध्यान ही है। और हम आउटडोर गेम्स खेलते थे, ज्यादातर क्रिकेट खेलते थे। आज के बच्चों ने खेलना ही छोड़ दिया। आप देखो शहरों में, सड़कों पे, गांव में हर आदमी थक गया है, मन शांति नहीं हो रहा है। विचार 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 विचार। पहले लोग कैरम खेलते थे, लूडो खेलते थे। आप खेलोगे तो विचार से बचे रहोगे, मन को शांति मिलेगी। मन शांत होगा, शरीर के बाकी अंग भी शांत होंगे। रमजान क्या है? तप और त्याग। और तप और त्याग के बाद जब अंदर एक रोशनी पैदा होती है तो ईद मनाई जाती है। दिवाली क्या है? जब अंदर की चेतना 10 को हरा देती है। कौन 10? 10 इंद्रियां। तो अंदर रोशनी पैदा हो जाती है। दिवाली रोशनी का त्योहार है, आंतरिक रोशनी। ईद आंतरिक रोशनी।
व्यक्ति का परिवर्तन, जब तक सांस पे रहोगे विचार रुके रहेंगे, और विचार जितनी देर रोक ले जाओगे दिमाग शांत, हल्का, स्फूर्ति। विचार शून्यता हुई नहीं कि आप अंदर की चेतना से जुड़े, मतलब रिचार्ज हो रहे हैं आप। इसलिए दिन में जब भी मौका मिले 5 मिनट 10 मिनट आंख बंद कर दिया, विचार शून्यता, मन शांत, एक अजीब सी ताजगी, एक अजीब सा की स्फूर्ति। खेल जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स आपको विचारों से दूर रखता है। फिर ध्यान, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं उसका मूल जड़ क्या है? मूल जड़ ये है कि आदमी अंदर से रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है। एक हाथ में आ गया मोबाइल, और उसमें भी ऐसे ऐसे लोग पोस्ट भेजते हैं कि अगर आपने सुबह सुबह देख लिया तो पूरा दिन गया आपका। पहले कुछ घटनाएं घटती थी, दुर्घटनाएं घटती थी, आदमी देख नहीं पाता था, सुनता था। सुनने से भी नुकसान होता है, लेकिन देख नहीं पाता। आज हार्ट अटैक की सबसे ज्यादा वजह क्या है? ऐसी ऐसी दुर्घटनाओं को वो देख रहा है कि मन में अकूट अशांति व्याप्त होती जा रही है, और वही अशांति हार्ट फेल करवा दे रही है। साइलेंट अटैक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ नहीं है। इतने बड़े देश में बहुसंख्यक लोग डेली मर रहे हैं, मरेंगे ही, नहीं तो डेथ रेशियो बर्थ रेशियो बैलेंस कैसे होगा? हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, हर व्यक्ति को उत्तेजना चाहिए। एकदम सांस पे, सांस के अलावा कहीं जाना ही नहीं, शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है।
यही आनंद है, निर्विचारता। यह आपके इतनी क्षमताओं का विकास करेगी, इतना। ध्यान इस देश की सबसे बड़ी खोज, इससे बड़ी कोई खोज ही नहीं है, जो व्यक्ति को भगवान बना देती है। अब बीच में आईएएस बनना है बन जाओ, डॉक्टर बनना है बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। जिस मन से तुम्हें सारे काम करने हैं वो मन तुम्हारे हाथ में नहीं और अशांत है। भाई शरीर को गाड़ी में से स्टीयरिंग निकाल दो, ले जाओ चलाओ, डायरेक्शन कौन देगा? सुबह उठना था, किसने उठाया? मन ने उठाया। वो कितना स्ट्रगल किया होगा। रहन दो, एक दिन से कुछ नहीं होता, मास्टर वह परेशान किए है। कल दिन में 4 घंटा एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला? पूरा दिन उत्साहित बीता कि नहीं बीता? तो 3 घंटा बैठ के कायदे से पढ़े कि नहीं पढ़े? इसी मन को शांत करने का जब विधायी रास्ता कम होता गया तो नशा बढ़ता गया। मन आदमी शांत नहीं करेगा, पागल हो जाएगा। मन को शांत करने का, ताकतवर बनाने का आसान रास्ता है स्पोर्ट्स, ध्यान, एडवेंचर। ध्यान करके 1 घंटा वॉक कर लेना, जॉगिंग कर लेना, 5 किलोमीटर भाग लेना। और दिल्ली में हो तो बाहर मत निकलना, बहुत पोल्यूशन है।
एक बड़ा ही शानदार सेशन। अपनी डायरी उठाइए और दिन भर का क्रियाकलाप लिख डालिए और शेड्यूल मत तोड़िए। मूवी देखने जाना है वो भी लिख लीजिए। बहुत ज्यादा आदर्शवादी होने की जीवन में जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा वही लोग मिटे हैं जो आदर्शवादी हैं। सबसे ज्यादा वही लोग मिटे हैं जो आदर्शवादी हैं। आदर्श पे जीवन चलता है, आत्मिक परिवर्तन पे जीवन चलता है। तो ठीक है, अगर आज मूवी देखने जाना है तो वो प्लान का हिस्सा होना चाहिए, और अगर प्लान का हिस्सा नहीं है तो नहीं करना है। कोई मिल गया और चौबे, हाँ ये चले, चलो हम दिखा रहे हैं। पैसा तो दे रहा है लेकिन अपने साथ तुम्हारा भी टाइम खा रहा है। समय मूल्यवान है। जिसने समय का इस्तेमाल करना सीख लिया उसके पास हर तरह की संपत्ति आएगी। महाकाल, काल मतलब समय और महा मतलब बड़ा। समय से बड़ा कोई नहीं। इसलिए महाभारत सीरियल अगर देखा होगा तो उसमें शुरुआत यहीं से होती है कि मैं काल हूं। छोटा गोल, छोटा गोल, छोटा सा गोल, दिन भर का पूरा टारगेट सेट। चलिए फिर, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। आप अच्छा काम करें। आज का दिन आपकी विकास धारा में एक अहम स्थान रखे। जय हिंद, जय भारत।